warm welcome once again to your favorite channel, that is Lukman IAS Academy, turning your dreams into reality. So today's special topic, that is hot topic for the day as well, जो कि इस वक्त पूरे देश में आंधी की तरह जो है चल रहा है, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिकों के लिए समान संहिता। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होती है, सबसे पहले आइए इस पर बातचीत करते हैं। देखिए, इंडिया दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के, बहुत सारी जातियों, बहुत सारे धर्म के लोग जो हैं हमारे मुल्क में हम एक साथ रहते हैं। अब ये हम सभी मुल्कों, हम सभी जातियों का, धर्मों का अपना एक पर्सनल कानून होता है, शादी विवाह को लेकर, निकाह को लेकर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर, या डिवोर्स को लेकर, तलाक को लेकर, वगैरह वगैरह। ये वो कानून हैं जो जनरल कानून से अलग होते हैं। इन्हें कम्युनिटी लॉज या पर्सनल लॉज भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट कम्युनिटी का इंडिपेंडेंट लॉज। जैसे कि फॉर एग्जांपल शादी अगर हम हिंदू मैरिजेस की बात करें तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से 7 फेरों से की जाती है, और अगर हम बात करें हमारे मुस्लिम मैरिजेस की तो ये होता है एक कबूलनामे से। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारी क्रिश्चियन मैरिजेस की तो ये होता है अंगूठी एक्सचेंज करके, या अगर हम बात करें हमारे सिख कम्युनिटी की शादी की तो ये गुरुद्वारे में होता है, जहां पर जो गुरु ग्रंथ साहिब जो किताब रखी है उसके आसपास फेरे लगा के, 5 फेरे लगाकर, राइट। तो ये है अलग अलग नियम, ये इंडिविजुअल कम्युनिटीज का अपना अलग अलग कानून है। और ये कानून ऐसा है कि अगर किसी भी एक धर्म या समुदाय के इंसान ने इस अपने धर्म या समुदाय के कानून के हिसाब से शादी करी है तो फिर वो जो हमारा भारत का जो राष्ट्रीय कानून है, जो नेशनल लॉ है, वो उसके नजर में वैलिड होता है, right? It's equated in the eyes of the law if you have performed any marriage function according to your individual community's guidelines or the rules and regulations or the tradition. Okay, so India being the unity in diversity, and India being a country which is always taken up into the question mark that are we really secular or not? We have written the term secular in our preamble. The whole basic structure of the constitution, okay, is comprising of one element, that is secular. Apart from multiple elements, there is also one major element, that is secularism. Okay, so are we really secular? सो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें पता होना चाहिए कि सेक्युलरिज्म को अगर हमें प्रमोट करना है तो उसके दोनों तरीके हो सकते हैं। अगर हम कम्युनिटी लॉज को प्रमोट कर रहे हैं तो वो भी सेक्युलरिज्म का एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, और अगर हम कम्युनिटी लॉज को हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ तैयार कर देते हैं फॉर ऑल मैरिजेस, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, सरनेम, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो भी सेक्युलरिज्म का ही कॉन्सेप्ट है। और यही बात बताता है हमारा आर्टिकल 44 पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमें बताते हैं आर्टिकल 44 के अंदर दैट देयर शैल बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजंस गाइस। उसमें कोई भी जो है डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, दिस एंड दैट, नो, बस बोला गया है सिटीजंस। ओके, सिंपल शब्दों में एक नाम आया है क्या? सिटीजंस। दैट द स्टेट शैल एंडीवर टू क्रिएट अप अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। अब ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई, अभी तो आपने हाल ही में देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड की सरकार ने अपना एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट आप सबके सामने रखा है, जिसके अंदर आपने देखा है कि किस तरीके से कम्युनिटी लॉज को हटाकर नेशनल लॉज को प्रमोट करने की बात करी गई। जैसे कि जिसमें बताया गया कि अगर कोई कम्युनिटी है जिनके यहाँ जो मल्टीपल शादियां हैं वो अगर चलती हैं तो उसको हटाया जाएगा, एक ही शादी अलाउ करी जाएगी हर एक कम्युनिटी के लिए। जो तलाक यानी कि जो डिवोर्स का पैटर्न होगा वो भी सबके लिए एक ही होगा। डिवोर्स अगर आपको लेना है तो उसके लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, आपको वही फॉलो करना होगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफर की अगर बात करें तो किसी कम्युनिटी में अगर बेटियों को कम प्रॉपर्टी मिलती है, बेटों को ज्यादा प्रॉपर्टी मिलती है, या बेटियों को प्रॉपर्टी ही नहीं मिलती है तो वो भी रद्द कर दिया जाएगा। जो नेशनल लॉ है दैट इज द प्रॉपर्टी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द डॉटर्स एंड द सन्स, उसी को फॉलो किया जाएगा, राइट। या ये सारी चीजें जो है ना, इनको जैसे कि मैंने पहले बोला था कि देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम फॉलो करते हैं हम तब भी सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं, और अगर हम कम्युनिटी लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कम्युनिटी के लॉज को भी अगर हम फॉलो कर रहे हैं हम तब भी सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। सी, इफ आई एम फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी,
Okay, if I am the follower of Islam, so for that sake, I have got the permission, okay, to have 4 marriages. But there is also a condition. I can have 4 marriages, but on the prior permission. Take the word, guys. Prior permission of my existing wife. If she permits, then only I can go ahead. See, this is something which is an independent community's law. And we must respect to the law, right? Community laws as well. So according to the Uniform Civil Code, what it is said, that if there is a community, okay, yeah, if nationally we have determined one person, may whether male or a female, can marry just once. If you want to marry twice, then firstly you have to end up your first marriage, that is, you have to take up the divorce. Okay, so this is a law, a national law. So this is to be implemented throughout all the communities. तो ये जो multiple शादी वाला जो system है, वो हमें खत्म करना होगा. Okay, that is, we should not go ahead with the polygamy. हमें polygamy को रोकना होगा. तो ये भी एक secular structure है. अगर मैं बोलता हूं कि कोई एक कम्युनिटी है हमारे पास जो कि बेटियों को 20% या 30% ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है, जो उनका जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, जो उनका जो विरासत में जो प्रॉपर्टी जो उनको हेरिटेज में मिला आ रहा है, उनके उसका 20% 30% ही मिलता है लड़कियों को, तो ये भी गलत होगा. ये भी खत्म किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर. बोला जाएगा बेटा हो चाहे बेटी हो, 2 हो चाहे 4 हो, सबको इक्वली डिवाइड करके दिया जाएगा 25-25%, 50-50% एंड सो, राइट. ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक प्रोसीजर है. उसके अलावा तलाक, या हम डाइवोर्स की बात करें तो डाइवोर्स भी जो होगा वो भी एक सिंगल तरीके से होगा. दैट इज, यू विल हैव टू अप्रोच द फैमिली कोर्ट, देयर द प्रोसीडिंग्स शैल टेक प्लेस एंड द जजमेंट शैल कम बाय द ऑनरेबल जुडिशियल सिस्टम ओनली. ओके, तो ये भी सबके लिए कॉमन होगा. इसके अलावा सरनेम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना सरनेम चेंज करना चाहते हैं या नहीं. एक अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, तो सरनेम चेंज बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी यहां पर यही रखा गया है कि यह भी जरूरी नहीं है कि लड़की ही सरनेम चेंज करे या लड़का ही सरनेम चेंज करे. अगर आप सरनेम चेंज करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, इट्स योर चॉइस. अगर आप सरनेम चेंज नहीं करना चाहते हैं, देन ऑल्सो इट इज वेल एंड गुड, इट इज योर चॉइस वंस अगेन, राइट. सो ये भी हर एक कम्युनिटी के लिए भी एप्लीकेबल होगा, टू ईच एंड एवरी कम्युनिटी. Okay guys, so this is all about the Uniform Civil Code. Remember, it is not yet an enforceable product. It is not yet an enforceable provision of the Constitution, as it is written inside Article 44 of the Indian Constitution, which comes under the umbrella of DPSP, that is Part 4 of the Indian Constitution, which are non-justiciable or non-enforceable in nature, as written under Article 37 of the Indian Constitution, that is DPSP's Directive Principles of State Policy. They are non-enforceable in nature. Okay guys, so इसी की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अभी तक एक प्रॉपर लॉ के तहत पूरे नेशन में, वर्ल्ड नेशनल लेवल पर या पैन इंडिया लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है. बट अब कुछ सरकारें हैं, कुछ राज्य सरकारें हैं जो इसको इंप्लीमेंट कराने की मुहिम को शुरुआत करने की कोशिश कर रही है. अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना सही है कितना गलत है, ये आपका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, और आपका जो भी ओपिनियन है हम वो जरूर जानना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर. सो गाइस, प्लीज डू लेट अस नो अबाउट योर ओपिनियन ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस, हियर इज द सब्सक्राइब बटन. प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर द चैनल एज वेल. And thank you so much for watching. See you all soon in the very next session. Till then, bye bye, take care, study well, and Jai Hind.